हाउ टू, ये एग्जाम टिप्स के अंदर आप अपने डाल सकते हैं। एग्जाम टिप नंबर 9 होगा शायद, एग्जाम टिप नंबर 9 होगा। हाँ सर। हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। कैसे हम अपने 15 मिनट के रीडिंग टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं एग्जाम में। कई बार हम स्टूडेंट्स को ये देखते हैं करते हुए, पेपर मिला, पेपर क्लोज्ड है, पेपर पड़ा हुआ है, 15 मिनट बिल्कुल बैठकर बस वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, 15 मिनट पेपर को ओपन ही नहीं करते। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 15 मिनट होते हैं, पेंसिल पिक करते हैं और पेपर में ही आंसर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही इनकरेक्ट हैं। सभी बच्चों से बात कर रहा हूं। ना ही तो आपने हाथ ऐसे कर कर बैठना है और ना ही आपने पेपर को सॉल्व करना, मतलब पेपर पर लिखना शुरू कर देना है पेंसिल से। आपको अगर वो देखेगा एग्जामिनर पेंसिल से पेपर पे लिखते हुए तो वो इमीडिएटली आपको टोक देगा। ये दोनों ही काम आप लोगों ने नहीं करने हैं। तो सर फिर ये 15 मिनट में हमने करना क्या है? बेटा जी देखो, बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों को बताता हूं। सर 6 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6। पहला क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर होगा, 4 क्वेश्चन होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। इंटर सी इंटर का ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए आपका अकाउंट्स में ये काम आ जाएगा। ग्रुप 1 ग्रुप 2, इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन होंगे एएस के ऊपर, सीधे सीधे। आप यहां पर बेस्ट अपने पास क्या कर सकते हो, जो पहले 4 क्वेश्चन है इनको आपको 2 to 3 मिनट्स देने हैं। दैट्स ऑल, 2 to 3 मिनट्स चारों को पढ़ने के लिए। अब सर ये चारों को पढ़ने में 2 से 3 मिनट में हमने करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक तो आपने आइडेंटिफाई करना है एएस, किस एएस में से क्वेश्चन आया है। लेट सपोज सर जी अभी एएस हम अपन स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट में से क्वेश्चन है। अब मैंने यहां पर देख लिया यार, ए बी सी डी 4 पार्ट है मेरे पास। मैंने यहां पर लिख लिया 12, छोटा सा अपने उधर ही 12, ये एएस का नंबर हो गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज वाले एएस 11, छोटा सा बिल्कुल, ताकि ऐसा उसको ना लगे कि आप सॉल्व कर रहे हो, एग्जामिनर को ना लगे। हल्की हल्की अपने लिए मार्किंग छोड़ ली, 11 12, जहां पर एएस का नंबर नहीं लिखा और हमें आइडेंटिफाई करना है एएस। अब इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से मेरे को लगा यार ये मेरे वाले फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, मजा आ गया, नाइस। एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो, 2 से 3 मिनट में। अभी सोल्यूशन करना नहीं करना शुरू तुमने, क्योंकि इसका सोल्यूशन एएस का जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, रिटर्न मतलब वर्ड वाला सोल्यूशन होगा। लीगल प्रोविजन लिखना पड़ेगा, फिर प्रेजेंट केस लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो लिखना मत शुरू कर देना, ये प्रोविजन वहां लगेगा। नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, मोर देन इनफ है। जब तुम लिखने आओगे तो फेयर वर्क में सीधा लिख लोगे। इतनी प्रैक्टिस हम क्लास में करते हैं। एएस के हजारों क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में, लिखेंगे उनको, तुम कहोगे बस करो सर कितना लिखवा रहे हो एएस के लिए। फिर आई 2 3 4 5 6। अब इनको कैसे रीड करना है? सर जी देखिए, मैं प्रैक्टिकली बहुत आप लोगों के साथ बात करता हूं। हर बच्चे को अपनी प्रेपरेशन का पता होता है, कोई झूठ नहीं है इसमें। हर बच्चे को पता होता है वो कौन सा टॉपिक कर कर नहीं गया इतने अच्छे से। अब सर जी अगले 1 to 2 मिनट्स में आपने क्या यूज करना है, आपने ओवरव्यू लेना है। नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स में पहला 2 से 3 मिनट यहां गया, दूसरा 1 से 2 मिनट आपके ओवरव्यू लेने में गए, कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। अगर आपने मेरा आईपीएम पूरा सॉल्व कर लिया, मॉड्यूल आईसीआई का पूरा सॉल्व कर लिया, आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे ये आईपीएम का सवाल है सर के। अब यहां पर आइडेंटिफाई क्या करना है, मान लीजिए इसमें भी 2 2 पार्ट्स हैं, ए बी, ये एक सिंगल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। इसके अंदर भी ए बी पार्ट होगा और इसमें 4 5 पार्ट होंगे जिनमें से 4 आपको करने होंगे। अब क्या है सर 1 से 2 मिनट में। अब मुझे पता है सर जी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आपके साथ, मुझे इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर इतने अच्छे से नहीं आता।
या मान लेते हैं मेरे को प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर इतने से अच्छे नहीं आता, या इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं आता, कोई एक आध चैप्टर मुझे इतना श्योरिटी नहीं है मुझे आता है नहीं आता। अब सर जी सबसे पहले जब मैं ओवरव्यू ले रहा हूं ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल जो चैप्टर मुझे नहीं आता, इंश्योरेंस क्लेम हो गया जैसे, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, बात समझ में आ गई। इंश्योरेंस क्लेम मुझे नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, भाई एक बार के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अब तुमने देख लिया यार 10 मार्क्स का इंश्योरेंस क्लेम आया है और 10 मार्क्स का मेरे को सीधा सीधा यहां पर नहीं आता। अब फोकस करने के लिए हैं 4 क्वेश्चन, 2, 4, 5 और 6। अभी तक मैंने कहा है मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कर रहा, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन समझा रहा हूं। अब 1 से 2 मिनट में ओवरव्यू लिया और एक क्वेश्चन को कह दिया भाई इसके अंदर वो वाला पार्ट आया है जो मुझे नहीं आता। अब आए 4 क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं जिनमें से मुझे सारे क्वेश्चन अब करने ही करने हैं। अब मैंने शुरू किया, अब देखो तीसरा वाला पार्ट, अब मैं 2 से 3 मिनट या 2 से 3 मिनट भी मैं यहां पर सोल्यूशन नहीं स्टार्ट करने देना आपने करना। 2 से 3 मिनट में मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को इन डिटेल ए और बी पार्ट को पढ़ूंगा। मैंने पढ़ा अच्छा ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का पहला सवाल है, सिंपल लग रहा है, और सर अगला वाला जो सवाल है प्री पोस्ट का है, सिंपल सवाल है, आगे बढ़ता हूं, ठीक है इसको जब मैं सॉल्व करने बैठूंगा तब कर लूंगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, चौथा क्वेश्चन मैंने देखा अरे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन होता है, चौथा क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है और इसकी एडजस्टमेंट्स मैंने देखी। मैंने क्या देखी? एडजस्टमेंट्स। बैलेंस शीट पीएनएल तो मोर और लेस वही शक्ल, मतलब जो ट्रायल बैलेंस होगा वो तो वही शक्ल का होगा। एडजस्टमेंट देखी, एडजस्टमेंट देखते ही आपको ऐसा लगेगा यार ये आईपीएम के वो वाले 3 क्वेश्चंस को मिलाकर आ रही हैं, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो ये मैं सॉल्व कर सकता हूं। या ये लगेगा अरे यार ये तो वो वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें मुझे एक भी एडजस्टमेंट नहीं आती। दोनों में से कुछ भी लग सकता है, बट हाउएवर प्राइमा फेसी घबरा मत जाना। फिर 5वां पढ़ा, छठा क्वेश्चन पढ़ा। छठे में से बेटा 5 में से 4 पार्ट करने हैं। एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा, यहां पर 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, या 2 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, 2 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रेंड ये होता है। ठीक है सर जी। अब यहां पर क्या हुआ, इसको अब यहां पर मेरा सिलेक्शन क्या आया यार, मान लो मेरे को ना अब ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ये वाला भी आता है, और फर्स्ट तो मुझे करना ही करना है, उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं। अब बच रहा है 3 और 4 में से। अब 3 और 4 में से अभी सिलेक्शन करने मत बैठो। क्या बोला सर आपने? मैंने कहा 2 से 3 मिनट आपने हर एक क्वेश्चन को दे दिए, 2-2 मिनट में आपने फटाफट से क्वेश्चन देख लिया, स्कैन कर लिया, ये क्वेश्चन मुझे आता है नहीं आता है। आपके मान लीजिए यहां तक कितने मिनट खत्म हो जाएंगे, 2 से 3 मिनट यहां से गए, 1 से 2 मिनट, मतलब 3, 2, 5, और बाकी सारे क्वेश्चंस को देखते देखते 12-13 मिनट आप यहां तक फिनिश कर चुके होगे। मतलब 4 क्वेश्चन को स्कैन करोगे तो 8 मिनट ये लग गए, 5 मिनट वो लग गए, तो यू हैव ऑलरेडी स्पेंड 13 मिनट्स, यू आर ओनली लेफ्ट विद नेक्स्ट 2 मिनट्स। अब सर अगले 2 मिनट में मैंने करना क्या? बड़ा प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, 13 मिनट खत्म हो जाएंगे पहले 3 स्टेजेस के बाद। अब अगले 2 मिनट में मुझे करना क्या है? मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिया है, 1, 2, 5 और 6 मुझे आता है। अगले 2 मिनट में मुझे ऑर्डर डिसाइड करना है, मैं 1, 5, 6 या 2 इस ऑर्डर में करने वाला हूं, या 5, 2, 6 या 1, ये दिमाग में सेट कर लो ऑर्डर। और अगर ज्यादा है, सुनो, अगर ज्यादा है तो जो क्वेश्चन नंबर वहां लिखा हुआ है ना, जैसे क्वेश्चन पेपर का, वहां पर इसके आगे जाके 1 लिख दिया, इसके आगे 2 लिख दिया, इसके आगे 3 लिख दिया, इसके आगे 4 लिख दिया, दैट्स ऑल। छोटा छोटा क्वेश्चन नंबर के आगे। एक गलती यहां बच्चे करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। अब अगले 2 मिनट में मैंने क्या किया? ऑर्डर डिसाइड कर लिया। सर अभी तो मुझे यही नहीं पता मैं 3 करूंगा या 4 करूंगा। मैंने कहा छोड़ दो ना यार, अभी डिसीजन नहीं लेना 3 या 4 का। मैंने कहा पहले 80 मार्क्स का पेपर तो कर ले मेरे भाई, 80 मार्क्स तो हाथ में ले आओ पहले, उसके बाद सोचूंगा दोनों में से सिलेक्शन किसका है। बच्चे पहले ही बैठ जाते हैं, पता है क्या करेंगे? 3 और 4 में से सबसे पहले तो जैसे ही बजा राइटिंग टाइम, अब 3 और 4 में दिमाग लग रहा है, दोनों में से कौन सा उठाऊं।
अच्छा इसमें इतना सॉल्व, अब दिमाग में सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें इतना हो जाएगा, इसमें इतना। 15 मिनट बर्बाद हो गए। 15 मिनट बर्बाद होने का मतलब 10 नंबर गए है सर। हाँ, अब 90 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाओ। जो आधा घंटा खा गया यही सोचने में, सोच लो 20 नंबर गए। 80 मार्क्स ही हो पाएगा एक एवरेज स्पीड के हिसाब से बोलो। अरे ये 4 क्वेश्चन तो कर लो। अब तुमने ये चारों निपटा लिए, अब कोशिश क्या करनी है जब इन 4 क्वेश्चन को कर रहे हो? यार ये क्वेश्चन तो मुझे आते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन पिक करो जो तुम्हें बेस्ट पता है, तुम्हें पांचवा सबसे अच्छा आता है, तुम्हें पता है फुल प्रेजेंटेशन फुल आंसर, तुम्हारा देखा हुआ क्वेश्चन आ गया आईपीएम में से, तुमने कहा भाई पांचवा सबसे पहले करूंगा, ए बी दोनों खत्म करें, उसके बाद दूसरा, फिर छठा, फिर पहला। लेट सपोज ये ऑर्डर तुमने डिसाइड किया अपने लिए। अब ट्राई क्या करो यार, देख मेरे पास मोटा मोटा ना 3 घंटे हो गए, मतलब 180 मिनट है मेरे पास। इन 4 क्वेश्चंस को मैं ट्राई ये करूंगा कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर्स या फिर 2 आवर्स 10 मिनट्स तक मैं इसको मैक्सिमम सॉल्व कर लूं। ट्राई ये करूंगा, देखो जो मेरे को आंसर आते हैं उनमें मैं स्पीड खींच सकता हूं। कोशिश करो 2 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट चलो मैक्सिमम, ताकि आखिरी में आपके पास बचे हों 45 मिनट्स, जिसके अंदर आपको चुनाव करना है किस बात का, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सड़क ऐसी होगी, सुनो मेरी बात, अब ये सड़क ऐसी होगी जिसको एक बार जिस सड़क को ले लोगे पलट के नहीं देख पाओगे। अब मान लो अब यहां पर सिलेक्शन कैसे करना है, अब उसकी भी स्ट्रेटेजी सुनो। यार मुझे इंश्योरेंस क्लेम 10 मार्क्स का बिल्कुल नहीं आता, और यहां पर 10 मार्क्स का एक और सवाल है जो कोई और चैप्टर में से मान लो, जो भी तुमको ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया। अब मुझे ये 10 मार्क्स अच्छे से आता है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स वाला मैं देख रहा हूं यार, बैलेंस शीट पीएनएल में थोड़ा हाथ तंग है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब चुनाव ये है कि 20 में से मैं मैक्सिमम कितने एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं एग्जामिनर से। अब मैंने ये सोचा यार, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गया और मेरी अच्छी प्रैक्टिस है सीए फाउंडेशन से, तो मैं 20 में से 15 मार्क्स खींच ही लूंगा। ये बात मुझे पता है, पीएनएल में सही बना दूंगा, बैलेंस शीट मेरे को थोड़ी सी श्योरिटी है, मैं पहुंच जाऊंगा बैलेंस शीट के भी, बैलेंस शीट टैली करा दूंगा। तो मैं चौथे क्वेश्चन का चुनाव करूंगा। अगर मुझे लगता है भाई हाथ बहुत तंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, भाई नहीं लेते पंगे, 10 नंबर तो श्योर शॉट है यहां पे, तो 10 सिक्योर कर लो। दिस इज नोन एज नोइंग योर कैपेबिलिटीज एंड नोइंग योर वीकनेसेस ऑल्सो। अब ये हर इंसान को अपनी पता होती है। और गलती क्या करोगे आप लोग, अब मैं आपको बताता हूं जो आप रीडिंग टाइम में गलती करोगे। ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 3 में मैं 10 मार्क्स अचीव कर सकता हूं, मैं 10 अचीव कर लूंगा और कुछ कुछ इधर लिख लूंगा। अगर मुझे लगता है मैं 15 मार्क्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अचीव कर सकता हूं, मैं 15 मार्क्स के साथ चला जाऊंगा। ये हो गया मेरा चुनाव, कैसे चुनाव करना है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करोगे मैं आज ही आपको बता देता हूं। कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करोगे अपने रीडिंग टाइम में, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आप उसी टाइम उसका सोल्यूशन करना अपने दिमाग में शुरू कर दो। अच्छा ठीक है भाई, AS11 फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन आया है, अच्छा इसका इतना फॉरेक्स का गेन और लॉस होगा, और ठीक है गवर्नमेंट ग्रांट आया है AS12 का, इतना गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होगा। अच्छा ठीक है भाई, AS2 का क्वेश्चन आया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ये होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे ये आ गया। अब ये करते करते क्या हुआ, 13 मिनट खत्म हो गए। अब तुमने घड़ी देखी, ओ 13 मिनट खत्म हो गए, 2 मिनट रह गए, बाकी तो क्वेश्चन ही नहीं देखे। पहली गलती होगी ये, दिमाग क्वेश्चन पढ़ते ही, क्योंकि बेटा लगातार अब क्या है ना, तैयारी करोगे पेपर से पहले, तैयारी चल रही है। अब दिमाग क्या है, क्वेश्चन पढ़ते ही सोल्यूशन देता है। उसको रोको भाई, सोल्यूशन नहीं चाहिए, ये पता है आता है नहीं आता है ये बोल। दिमाग बोलेगा आता है, चल आगे बढ़, सॉल्व नहीं करना अभी, इतना टाइम नहीं है, आगे बढ़। दूसरी गलती आप क्या करोगे, सुनो, जब कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन 1 पढ़ा, ओ यार ये तो मेरे को आता है, टिक मार दिया। क्वेश्चन 2 पढ़ा, ओ यार ये भी मेरे को आता है, टिक मार दिया। क्वेश्चन 3 पढ़ा, ओ यार ये नहीं आता, ये बड़ा सा गोला मार देता हूं। अब क्या होगा, जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा ना, होता पता है क्या है,
प्रेशर होता है। टिक क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट आई हैव डन दिस क्वेश्चन। टिक क्या रिप्रेजेंट करता है? आई हैव डन दिस क्वेश्चन। अब इस चक्कर में होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर, अब पेपर पलटाया, अच्छा क्वेश्चन 1 पर टिक लगा है, 3 पर कोला लगा है, 4 पर टिक है, 5 पर टिक है, मतलब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन कर। ये गलती मत करना। या किसी पार्ट पर ए या बी, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पहले करेंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन के बाद पार्ट बी करेंगे, कई ऐसे भी होते हैं, तो टिक मार देंगे पहले ही दोनों पर। अब बच्चे को जब देखता है मैंने पूरा पेपर कर लिया क्या 100 नंबर का, अब उसमें क्या है सब पे टिक लगा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया टिक तब लगाओ जब वो कर लिया पार्ट, उसके बाद टिक लगाओ। बात समझ में? और तीसरी गलती आप जो पेपर में करोगे वो ये करोगे, दैट यू विल पिक द टफेस्ट क्वेश्चन एज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये अब सबसे भयंकर मिस्टेक होती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जहां पर अपना 1 घंटा बर्बाद करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक। अब सर जी ये मेंटरिंग मैं आपको क्यों देता हूं क्लास में? अरे भाई जब पढ़ाई करने बैठो तो सबसे मुश्किल टॉपिक उठाओ, जब पेपर में जाओ जो सबसे इजी लगता है उसको सबसे पहले पिक करो, वहां पर टाइम सेवर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अकाउंट्स के पेपर से पहले घबराहट होती है, क्यों? क्योंकि पहला पेपर होता है, पहले पेपर में घबराहट होती है और होगी, कॉमन है, सब में होती है। बहुत एंजाइटी हो रही होती है पेपर से पहले, यार पता नहीं आईसीआई क्या पूछ लेंगे, यार समझ नहीं आ रहा। पहले पेपर से पहले घबराहट होती है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। अकाउंट्स का पेपर जैसे ही निपटेगा ना, लॉ के पेपर में घबराहट नहीं होगी, या ग्रुप 2 के अंदर अकाउंट्स का पेपर जैसे ही निपटेगा सेकंड पेपर में घबराहट नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा काम हो जाता है बंदा। पहले लग रहा होता है जब वो क्रिकेटर पिच पे जा रहा होता है ना, जो ओपनर होता है उसमें बड़ी घबराहट होती है, तभी तो बोलते हैं ओपनर पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो कोर्स डिफाइन करता है पूरे मैच का। अगर वो जाते ही पहले डक हो गया, पहले ही विकेट उड़ गई, पहले ही पता लग जाता है, एक नेगेटिविटी फ्लो कर जाती है, भैया ये ओपनर ही आउट हो गया। उसका काम क्या है? टिकना। 1 ओवर तक उसको सिर्फ ये बोला जाता है तू टिक क्रीज पे, तू मत मार चौके छक्के, टिक जा बस क्रीज पे 1 ओवर तक। अगर T20 में खेल रहा है वो, तो 1 ओवर उसको बोला है भाई तू टिक जा, ताकि पूरी टीम को एक पॉजिटिविटी आ जाए कि अपना प्लेयर टिक गया ओपनर। अब उसके बाद सेकंड ओवर से छक्के लगाना शुरू कर। ये होता है माइंडसेट और स्ट्रेटेजी जो पेपर से पहले बनती है। अब आप क्या करते हो? जाते ही बल्ला उठाया और सीधा घुमाया और वो गया सीधा क्वेश्चन नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन पे, कि देख भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निपटाता हूं 20। अरे अगर आता है तो उठाओ, अगर लग रहा है कोई कंफ्यूजन होगी वहां पे मत उठाओ, सिंपल क्वेश्चन उठा लो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो बूस्ट कर लो, वो क्वेश्चन भी निकल जाएगा। दिस इज हाउ वी यूटिलाइज आवर 15 मिनट्स।